नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आईएएस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं यूपीएससी आईएएस। जो जानते हैं आप कि यूपीएससी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, अलाइड सर्विसेज इन सभी का एग्जाम लेती है। 2021 के लिए जो एग्जाम होना है उसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए एक बैच लॉन्च हो रहा है, ऑनलाइन बैच। 28 जनवरी 2021 से बैच लॉन्च होगा। पूरी जानकारी मैं इस प्रेजेंटेशन में दूंगा कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो, या क्या एक प्रोफेशनल हेल्प लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आखिर तक इस प्रेजेंटेशन को जरूर देखिए, आपको काफी ज्यादा इससे फायदा होगा। काफी गाइडेंस की बातें भी होगी इसमें। हम इस प्रेजेंटेशन में जो करने वाले हैं वो है कि एग्जाम डेट कब है, इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है यूपीएससी आईएएस में, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिल्कुल फ्रेशर है। इसके अलावा क्या है, प्रीलिम्स का डिटेल सिलेबस हम देखेंगे, मेंस का सिलेबस का रिव्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट, बुक्स, फ्रंटियर आईएएस की कोचिंग, उसके बारे में टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का, मेंस की टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस उसके लिए, और बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो अगर आप पूरी डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं, बहुत सारी कंटेंट हमने इसके ऊपर डाला हुआ है, हमारी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है। फ्रंटियर आईएएस की वेबसाइट क्या है? फ्रंटियर आईएएस की जो वेबसाइट है वो है baljeetdhaka.com। वहां पे जाएंगे, यहाँ पे यूपीएससी आईएएस के कॉलम में तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कुछ कंटेंट डाला हुआ है, बहुत सारा कंटेंट आने वाले टाइम में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में, उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ऐसे मेंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। टॉपिक वाइज का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 3 में फॉर एग्जांपल आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आए पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारे आपको विद आंसर विद सॉल्यूशन आपको वहां पे नजर आएंगे। इस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन, टेस्ट सीरीज है, क्विज करना है, अटेम्प्ट है, वो सारा अवेलेबल होने वाला आने वाले टाइम में। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्टल होगा। अब देख लेते हैं कि अगर आप एग्जाम देते हैं तो ये एग्जाम आपका कब होगा। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये एग्जाम है वो है 27 जून को। 2021 में जो आईएएस का एग्जाम है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएससी जिसको बोलते हैं, वो होने वाला है 27 जून को। और जो मेंस का एग्जाम होगा, ज्यादा फर्क नहीं है, देखिए छठे महीने के आखिर में ये हो रहा है, तो ये बीच में मिड में ये हो रहा है, किसमें, सितंबर में। 17/9/2021 को ये स्टार्ट होगा सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2021 का। तो ज्यादा टाइम इसके बीच में नजर नहीं आ रहा आपको। मेंस और प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो आपको इंटीग्रेट करेंगे, तभी जाकर आप इसमें ज्यादा फतेह होने की संभावना आपकी बेटर होगी। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज्यादा है नहीं। आपको अपनी तैयारी है प्रीलिम्स मेंस को ध्यान में रखकर करनी है, जिसमें आपको आंसर राइटिंग भी आपको करनी चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ना चाहिए, मेंस वाले सब्जेक्ट है वो भी पढ़ने चाहिए और प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट भी पढ़ने चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा प्रीलिम्स का, हो सकता है आप उस पर ज्यादा फोकस कर दें, लेकिन आप सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 स्टेजेस में ये एग्जाम होता है। एक होता है प्रीलिम्स का एग्जाम, फिर मेंस का एग्जाम और फिर इंटरव्यू। आईएएस का एग्जाम यूपीएससी जो लेती है वो 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम दोबारा इस पे आएंगे कि प्रीलिम्स में क्या आता है। जो एज है, अगर आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो 21 से लेकर 32 साल के बीच में, 35 साल और 37 साल, ये जनरल कैटेगरी आपकी एज, और ये ओबीसी, और ये क्या है, एससी कैटेगरी। अगर आप एजुकेशन, अच्छा इसमें और देख लीजिए कि जो चांसेस होते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इसमें 6 चांसेस, इसमें 9 चांसेस और इसमें अनलिमिटेड चांसेस। एजुकेशन है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आप एमएससी हो, पीएचडी हो, एमबीबीएस हो, ये सारे ग्रेजुएशन में काउंट होते हैं। तो आपकी ग्रेजुएशन चाहे वो कोर्सपोंडेंस हो, चाहे वो आपने फुल टाइम की हो, कितने परसेंटेज आए हो, सारे बराबर होते हैं। इसमें आपकी किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब देख लेते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस। प्रीलिम्स का जो डिटेल सिलेबस है वो आपके सामने है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, और साथ में है करंट इश्यूज। ये सारे आपके सामने जो दिए हुए हैं वो है प्रीलिम्स का सिलेबस। इसमें हो सकता है 15 नंबर इससे आ जाए,
10 एक क्वेश्चन इससे आ जाएं, 20 एक क्वेश्चन इससे आ जाएं, 15 से 20 इससे आ जाएं, ये हो सकता है साल टू साल वेरी कर जाता है। साइंस टेक्स से हो सकता है 8 से 10 आ जाएं, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से हो सकता है 15 से 20 आ जाएं, और 8 से 10 क्वेश्चन करंट से आ सकते हैं। लेकिन ये हर साल वेरी कर सकते हैं। जैसे कई बार करंट अफेयर्स काफी पूछे जा सकते हैं, कई बार 2-4 कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, देखिए पिछले से पिछले साल है वो आर्ट एंड कल्चर से, एंशिएंट और मिडिवल से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं। तो बच्चे ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़कर चले जाते हैं, इसको इग्नोर ही कर देते हैं, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ, कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो यूपीएससी है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि देखो, जो ज्योग्राफी और ये वाला जो पोर्शन होता है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, ये यूपीएससी का फेवरेट होता है। इसमें से 40 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, तो ये आपको काफी मजबूती प्रदान करेगा अगर आप इस पर अच्छी कमांड रख लेते हैं तो। जहां तक सीसेट का सवाल है, और ये देखो 200 जो नंबर का टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आपको 200 में से लगभग 100 से ऊपर ही स्कोर रखना है, 105, 110 के आसपास, ताकि ये सेफ स्कोर हो। ये एक आइडिया है कि आपको कितना स्कोर कर लेना चाहिए। सीसेट है वो क्वालिफाइंग है, 33% आपको इसमें करना है। लेकिन कई बच्चे इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। आपको इस पर नजर रखने की जरूरत है, आपको टेस्ट करने की जरूरत है। अगर कोई कभी किसी कंपटीशन का एग्जाम नहीं दिया है, जैसे मैथ, रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ा है, एसएससी, बैंकिंग में इस तरह की चीजें आती है, तो अगर आप वो नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको फिर सीरियसली लेने की इसको भी जरूरत है, भले ही ये क्वालिफाइंग क्यों ना हो। कई बच्चे इसमें भी रह जाते हैं, इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 120 प्लस कर दिया इसमें और इसमें बाहर हो गए, तो वो इसका मतलब आपका कोई फायदा नहीं होगा इतनी चीजें पढ़ने का। फिर आगे देख लेते हैं मेंस का सिलेबस। अब मेंस का जो सिलेबस होगा, क्वालिफाइंग पेपर्स इन ऑन इंडियन लैंग्वेजेस, 2 पेपर होते हैं। ये एक हिंदी का पेपर आप बोल सकते हैं, अगर आप हरियाणा है, यूपी, बिहार, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो 22 लैंग्वेजेस है, उसमें से एक में आपको लिखना है। इसके अलावा क्या है, इंग्लिश है। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है। मेंस का जो पेपर है वो काउंट किस में होगा? एसए रिलेटेड होगा। एसए राइटिंग का होगा एक पेपर, 4 जीएस के पेपर होंगे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसके 2 पेपर होते हैं, और हर पेपर 250 नंबर का होगा जो ये काउंट होने हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने पेपर हो गए, एक तो ये हो गया, और ये 4 पेपर ये हो गए, और 2 पेपर ये हो गए। 4 2 4 1 7 पेपर 250 नंबर के हिसाब से 1750 नंबर का मेंस का एग्जाम होगा, और फिर उसके बाद में 275 नंबर्स का इंटरव्यू होगा, जो बच्चा मेंस में क्वालिफाई करेगा। प्रीलिम्स से मेंस में 15 टाइम्स आते हैं। जैसे कि अगर 1000 वैकेंसी हर साल 800-900 से लेकर 1200 के आसपास वैकेंसी होती है, मोटे तौर पे 900 से 1000 वैकेंसी होती है। 1000 का अगर 15 से गुना करेंगे हम लोग, तो 15,000 अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट प्रीलिम्स से मेंस में आएंगे। तो मेंस से फिर क्या है कि 2.5 से 3 गुना है इंटरव्यू में आएंगे। तो अगर 1000 वैकेंसी है तो 2,500-3,000 इंटरव्यू में आते हैं। लेकिन मेंस की भूमिका ये है कि 1750 नंबर में जो बच्चा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, उसका फिर क्या है कि थोड़ा सा इंटरव्यू में कम भी स्कोर आ जाता है, तो फिर भी रैंक उसकी हाई हो जाती है। जैसे हमने पिछली बार देखा, जो आईएएस का टॉपर था, यूपीएससी का टॉपर था, उसके इंटरव्यू में ज्यादा नंबर नहीं थे, लेकिन जो मेंस में उसने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर कर दिया था। तो इस वजह से उसकी टोटल ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 1 हो गई। अब देखिए जो पेपर 4 हैं जीएस के, वो उसमें क्या है, उसका ओवरव्यू दे देता हूं मैं। पहला जो पेपर होगा वो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सारी चीजें पेपर 1 में कवर होगी। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन है, वो किस में होगा कवर? वो पेपर 2 में। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये होगा पेपर 3 में। एथिक्स, इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड, ये पेपर 4 में। एक सब्जेक्ट लेना है, ऑप्शनल की कई लिस्ट होती है सब्जेक्ट की, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आपको एक लेना है, भले ही आपका ग्रेजुएशन में हुआ हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और आप लेना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो उस पेपर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसके 2 पेपर होते हैं, 250 नंबर के। ये आपका ओवरऑल मेंस का मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। इसके अलावा क्या है कि अब बात करते हैं, अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करें। ठीक है, अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए आपको? एक तो
दो ऑप्शन है आपके, या तो खुद तैयारी करें या प्रोफेशनल गाइडेंस लें, प्रोफेशनल कंटेंट लें। जो फ्रंटियर आईएएस है वो सारे कंटेंट आपको, जो किताबें अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं उसकी तुलना में आपको काफी सस्ता और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। पहले देख लेते हैं कि अगर आप खुद पढ़ते हैं तो कौन सी किताबें पढ़ लेनी चाहिए आपको। जैसे कि 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ये ज्योग्राफी का जहां तक सवाल है ज्योग्राफी आपको पढ़ लेनी चाहिए। जहां तक हिस्ट्री का सवाल है, आर एस शर्मा, मिडेवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, NIOS, गवर्नमेंट वेबसाइट CCRTindia.gov.in। अगर आप देखें फ्रंटियर आईएएस का कंटेंट, उसमें आपको सारी कुछ भी आपको अलग से किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, सारी चीज इसमें से कवर है, सारी चीज इसमें से कवर है। जहां तक इकोनॉमिक्स का सवाल है, 9वीं 10वीं में कुछ ज्यादा इकोनॉमिक्स होती नहीं है, 11वीं 12वीं एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह, संजीव वर्मा की किताबें, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये आपको फोकस करना चाहिए। इसके अलावा आप अगर डेली न्यूज पढ़ रहे हैं तो उसमें भी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। इंडियन पॉलिटी है वो एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं, एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु और पीआरएस जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। ये जहां तक साइंस का सवाल है तो देखो, कुछ बच्चों का बैकग्राउंड होता है, कुछ का नहीं होता, तो जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको कम से कम एनसीईआरटी तो जरूर 10वीं तक पढ़ लेनी चाहिए और सिलेक्टेड टॉपिक 12वीं तक हो जानी चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट जो डेवलपमेंट होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में, वो इसमें साइंस टेक्नोलॉजी का आपको करंट का पर्सपेक्टिव भी जानना होगा। लेकिन जिन बच्चा का बैकग्राउंड नहीं है साइंस, तो उसको पहले ये जरूर कर लेना चाहिए, या बैकग्राउंड है भी तो भी एक बार आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। जैसे मान लो हीट है, फोर्स है, एनर्जी है, वर्क है, ये जितने भी चैप्टर होते हैं, या फिर जेनेटिक्स है, ब्लड है, बायोटेक्नोलॉजी है, फिर केमिस्ट्री से कुछ चीजें हैं जैसे जंग लगने वाली चीजें, ठीक है, रस्टिंग है, जो केमिकल रिएक्शंस है, तो एक आइडिया जब हो जाता है आपको, तो जो साइंस टेक्नोलॉजी के करंट डेवलपमेंट है उसको समझने में आसानी होती है। ये इसका महत्व है। और कई बार क्या है, स्टैटिक बेसिक्स ही प्रीलिम्स में स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी आधारित होते हैं, तो दोनों का अलग अलग रोल हो जाता है। इसलिए आपको साइंस का बेसिक और साथ में उसकी जो करंट डेवलपमेंट है द हिंदू से या और कहीं से आपको गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां से आपको पढ़ लेना चाहिए। या फिर अगर आप फ्रंटियर आईएएस को फॉलो करते हैं तो आपको ये दोनों करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कंटेंट देंगे वो सारा इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी भी और ये भी सारा इंक्लूड है। हमने सारी एनसीईआरटी प्लस में दे रहे हैं आपको, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी भी है शामिल, उसमें कवर ऑलरेडी है, डिटेल में है। जैसे हमें लक्ष्मीकांत को पूरी डिटेल में कवर कर रखा है, साथ में क्या है कि जो कुछ चीज बच जाती है एनसीईआरटी वगैरह में होती है, डीडीबीएस में होती है, पीआरएस में होती है, वो सारी कवरेज है। तो इससे क्या है कि आपको बहुत सारी किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, फिर वो फॉलो अप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया। अच्छा, सीसेट की क्या किताबें हो सकती है, भले ये क्वालिफाइंग हो, लेकिन आपको अगर आपने कोई पहले तैयारी नहीं की किसी कंपटीशन एग्जाम की, तो फिर आपको सीरियसली लेने की भी जरूरत है इसको। अरिथमेटिक की कोई भी किताब फॉलो कर सकते हैं, चाहे आरएस अग्रवाल हो या एसएससी को किताब हो। एडवांस मैथमेटिक्स इसमें ज्यादा नहीं आता है, जैसे एचएस में तो क्वेश्चन फिर भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इसमें इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। एलजेब्रा है, उसके बेसिक क्वेश्चन, ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चन और मेंसुरेशन के बेसिक क्वेश्चन ये जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है इसमें भी। रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, कॉम्प्रिहेंशन जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो पूछे, जितने अगर आप वो कर लेते हैं मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। कुछ प्रैक्टिस टेस्ट आपको जरूर कर लेना चाहिए, टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी स्पीड भी पता चल जाता है और कहां पे स्टैंड करते हैं। अगर ज्यादा गैप है तो आपको सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप 200 में से लगभग 40-50% से ऊपर स्कोर करें तो इसका मतलब आपका आराम से निकल जाएगा। लेकिन यही अगर आप 40% के आसपास है तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये गंभीर मामला भी हो सकता है आपके लिए। अब देख लेते हैं कि जो हम प्रोवाइड करते हैं वो किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। आपको डे वाइज शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि हर रोज 3-4 घंटे की क्लास होगी। उस 3-4 घंटे में 2-3 या 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, साथ लेकर चला जाएगा। उसमें हर चैप्टर का वीडियो होगा, पीडीएफ होगा, डेली टेस्ट होंगे, पीडीएफ सॉल्यूशन होगा और वीडियो होगा, ठीक है। इस रूप में ये पूरा सिलेबस है वो डिटेल में आपका कवर किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी। इससे आपको एडवांटेज क्या है, आपको एक तो कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी बात क्या है कि कोई और कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सबके डिटेल में आपको वीडियो मिलेंगे आपको, और टाइम वेस्टेज वाले वीडियो नहीं है। सुबह मॉर्निंग में आपको अपलोड हो जाएंगे और आप कभी भी दिन में कभी भी देख सकते हैं और कितनी बार भी देख सकते हैं। और बहुत फास्ट वाले पीपीटी बनाए हुए, इसलिए तेज गति से वो जाते हैं, अननेसेसरी टाइम खराब नहीं होता। टाइम की आईएएस प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा अहमियत होती है, अननेसेसरी बातों पे आपको टाइम खराब नहीं करना चाहिए,
ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें, जैसे अगर आप और देखना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कवर किया, तो पूरा की पूरी कवरेज है आपको इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी की इनकी मिलेगी, और डिटेल में इनके पीडीएफ वीडियो डेली टेस्ट है, पीडीएफ सॉल्यूशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सिस्टमेटिक ढंग से डे वाइज अरेंज है, आप इसको फॉलो करके एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ में हम आपको जो आंसर राइटिंग है मेंस से रिलेटेड है, जो मेंस के टॉपिक है वो सारे कवर कराएंगे, चाहे वो करंट हो, चाहे स्टैटिक हो, और चाहे वो टेस्ट सीरीज हो। यहाँ पे प्रीलिम्स की हम लोग 20 टेस्ट देंगे आपको, जिससे कि आप अच्छी प्रैक्टिस भी कर पाए, और मेंस की भी टेस्ट सीरीज होगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इसमें देखिए, जैसे आप मैंने बताया और दिखाया भी आपको कि वीडियो है, डे वाइज शेड्यूल, पीडीएफ, एमसीक्यू, इसके अलावा 20,000 जीएस के भी एमसीक्यू मिलेंगे आपको। और साथ में क्या है कि जो आज तक जितने भी आए हैं प्रीवियस ईयर के, वो वाले भी एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। इससे आपको बड़ा एडवांटेज हो जाता है, अच्छे मेंस हो से प्रीलिम्स हो, क्योंकि आपको ट्रेंड का पता चल जाता है जब आप पीछे वाला कर लेते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे आप इसके अलावा कोई चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आप खुद करते हैं तो कम से कम 40-50 हजार खर्चा आ जाएगा, जो चीजें आपको खरीदनी है प्रीलिम्स मेंस से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 12,500 जो फिलहाल फीस है, वरना 25,000 फीस है इसकी। तो इस तरह से आप इस कोर्स को का फायदा उठा सकते हैं। 50% डिस्काउंट है 28 जनवरी तक। अब अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं टाइम पे, 28 जनवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा। डे वाइज शेड्यूल हम आपको दे देंगे। ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए आपको क्या है, अननेसेसरी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और अननेसेसरी को कमेंटबाजी भी नहीं होगी, ताकि आपका टाइम वेस्टेज न हो। अब देखिए, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं, कहां पे करेंगे? baljidaaka.com वेबसाइट पे जाना, वहां पे जाकर ये वाला कोर्स आपको ज्वाइन करना है। इसमें फीस 25,000 लगाई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे 12.5 नजर आ रही है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। पेमेंट गेटवे में यहाँ पे भी देखिए पूरी डिटेल दी हुई है इस कोर्स की भी, इसमें क्या क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पे, तो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, जहां पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप किसी तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, तो वहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या है कि 28 तारीख से आपका कोर्स ये स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल में आपका डैशबोर्ड होगा, जिस तरह से आपको दिखाया ऐसा डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। डे वाइज रूप में दिया हुआ होगा आपको, स्टार्ट हो जाएगा आपका सारा का सारा प्रोग्राम, और आप कंप्लीटली अपना कोर्स है टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे बिना किसी डिस्टरबेंस के। यह था इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी। इस